डिटेक्टिव मेहुल शमशान घाट के लिए निकल जाता है। उसे सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहले पे लिखा था आखिरी रास्ता और दूसरे पे लिखा था पहला रास्ता। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सा रास्ता शमशान घाट तक जाता है, ए या बी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। क्योंकि लिफ्ट के बाद लिखा हुआ था मैक्सिमम 5 लोग ही लिफ्ट में जा सकते हैं, इसलिए मेहुल ने सीढ़ियां ली। लॉजिकल आर्मी हमेशा इस बात का ध्यान रखे, लिफ्ट को ओवरलोड ना करे। मेहुल सीढ़ियों से तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है और नीरज के पास जाता है और कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ। हॉस्पिटल के पास में शमशान घाट में मुर्दों की चोरी हो रही है। अगर तुम्हें इस बारे में जानते हो तो मुझे सच सच बता दो। तो नीरज कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ सर। हाँ, एक शमशान घाट पे बूढ़े बाबा रहते हैं। मैंने सुना है वो पैसों के लिए मुर्दों को बेच देते हैं। आपको वहीं जाकर पता करना होगा। ये तो वही बूढ़े बाबा है जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ। मेहुल रात को भेष बदलकर पहले वाले शमशान घाट में पहुंच जाता है और बाबा से कहता है, मुझे एक मुर्दा लाश चाहिए, बताइए कितने पैसे लगेंगे। तब वो बूढ़ा कहता है, पैसे की बात बाद में होगी, पहले ये बताओ कैसा मुर्दा चाहिए, मतलब कितना पुराना चाहिए। और लगता है तुम्हें पहले कहीं देखा है, तुम्हारी आवाज भी सुनी सुनी है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि इसके पहले उस बूढ़े आदमी ने मेहुल से झूठ कहा था। क्या झूठ लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच सकते हैं? सोचिए सोचिए। बंद कर देते हैं। अब मेहुल तो गोडाउन के बाहर है और गोडाउन बंद हो चुका है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल गोडाउन के अंदर कैसे जा सकता है? लिया होगा। मेहुल उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और उसका दरवाजा नॉक करता है। जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोलता है मेहुल उसे पकड़ लेता है। बताओ तुम हड्डियों को जमा करके उसका क्या करते हो? सर मुझे कुछ नहीं पता है सर, हम लोग केवल हड्डियां पैक करते हैं और इसके बाद इनका क्या होता है ये सिर्फ किशोर बता सकता है। मेहुल उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस के हवाले कर देता है और तुरंत किशोर के घर पहुंच जाता है। परंतु किशोर के घर पे बाहर से ताला लगा हुआ था। मेहुल उसके पड़ोसी से पूछता है तो वो बताता है कि किशोर तो कभी कभी घर आता है, अक्सर उसके घर के बाहर ताला ही लगा रहता है। मेहुल उसके घर को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि किशोर घर पे ही है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? गीली है, जैसे आज ही पानी डाला गया हो, और दीवार भी गीली है, मतलब खिड़की के अंदर से किसी ने पानी डालने की कोशिश की हो। मेहुल भी खिड़की से अंदर जाता है और किशोर को पकड़ लेता है। किशोर मेहुल को बताता है कि इन हड्डियों को ले जाकर एक फैक्ट्री के अंदर उनका पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर का आज बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा गया। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने चेंजिंग रूम में चले गई। उसके चेंजिंग रूम के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई उसे मिलने के लिए। सबको उसका ऑटोग्राफ चाहिए था, उसके साथ फोटो खिंचानी थी, पर इतनी सारी भीड़ अलाउड नहीं थी। तो एक एक करके लोगों को अमांडा से मिलने जाने के लिए दिया गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अमांडा की डेथ हो गई है। किसी को नहीं समझ आता ये कैसे हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो उसका ध्यान जाता है कि अमांडा की क्लॉक टूट चुकी है। उसे लगता है अमांडा और किलर के बीच जरूर फाइट हुई होगी। मेहुल को 3 लोगों पे डाउट आता है। वो तीनों से सवाल पूछता है। पहली लड़की कहती है, मैं तो अमांडा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ, मैंने तो उनके साथ सेल्फी। समझ पाए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरी वाली व्हीकल को ध्यान से देखिए। उसके अंदर एक रेड ग्लव्स पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पैर वो डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ था। उसी से मेहुल समझ जाता है कि इसी के उन्होंने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक वैम्पायर एक केव में फंस जाता है। उसे बाहर जाने के लिए 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे मोशन सेंसर है। अगर यहाँ से किसी ने जाने की कोशिश की तो वो मोशन सेंस कर लेगा और वो वहीं पे जल जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे साउंड सेंसर है। अगर हल्की सी भी आवाज हुई, उड़ने की भी आवाज हुई, तो वो वहीं पे जल जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे टेम्परेचर सेंसर्स है। अगर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा तो यहाँ पे आग लग जाएगी और जो जाएगा वो जल जाएगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, मुझे बताइए वैम्पायर कौन सा दरवाजा लेगा? टिफिन खाया है, उसके पास वाले डस्टबिन में देखिए खाने का बॉक्स भी पड़ा हुआ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर दिन भर के काम के बाद आप घर पहुंचे और आपको पता चला कि आपका एक फैमिली मेंबर किडनैप हो गया है? ऐसा ही कुछ किडनैप हो गई थी लेकिन अब सही सलामत घर आ गई है। जब उन्हें सबसे पहले कॉल आया तो उन्हें लगा कि किडनैपर झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने उसे अमांडा की फोटो भेजी। फोटो देख के वो एकदम डर गए। उन्होंने अमांडा को पूरा बांध के रखा था
मैंने मेरी पूरी जमा पूंजी जमा की और उन्हें जाके दे दी, और जब मैं वापस आया तो अमेंडा घर पे थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन डिटेक्टिव मेहुल तुरंत समझ आता है कि ये किडनैपिंग फेक थी। क्यों लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्या आप सोच सकते हैं? ने भेजा था, उसमें अमेंडा प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब ये बहुत ओल्ड फोटो है। उसी से मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये सब कुछ फेक था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। चोर बहुत चातिर हो गए थे और पुलिस को हमेशा धोखा देके भाग जाते थे। थक हार के पुलिस ने डिटेक्टिव मेहुल को कांटेक्ट किया। डिटेक्टिव मेहुल सारी बैंक चोरियां के डिटेल्स में जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी। बचाओ! लोगों को मारना शुरू कर दिया था। ऐसा ही एक किस्सा हुआ मोहन नगर के तालाब में, जहाँ महिलाएं कपड़े धो रही थी और कुछ लोग तालाब में तैरकर मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक एक क्रोकोडाइल तालाब में आ जाता है और एक आदमी को पकड़कर पानी के नीचे लेके चला जाता है। सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और पानी से बाहर निकल आते हैं। थोड़ी देर बाद उस आदमी की डेड बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है। डिटेक्टिव मेहुल केस को सॉल्व करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालता है और वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करता है। तो लोग मेहुल को बताते हैं कि अचानक पानी के अंदर एक क्रोकोडाइल आ गया और उसने उस आदमी को मार दिया। डेड बॉडी देखकर मेहुल को लोगों की बात पर डाउट होता है। जरूर यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों लॉजिकल आदमी, मेहुल को उन लोगों की बात पे डाउट क्यों होता है और ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है? सोचिए सोचिए। बहुत बड़ी गड़बड़ है। मेहुल एक नाव की मदद से सारे तालाब में छानबीन करता है, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। यहाँ भी कोई भी क्रोकोडाइल नहीं दिख रहा है। क्रोकोडाइल कहाँ चला गया? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल के पास डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो मेहुल को बताती है कि क्रोकोडाइल ने अपने दांतों से उस आदमी के गले को दबाया है। लेकिन क्रोकोडाइल की लार में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया उस आदमी की बॉडी पर कहीं भी नहीं है। भला ये कैसे संभव है? अगर क्रोकोडाइल ने उस आदमी के गले को चबाया होगा तो उसके मुंह के बैक्टीरिया उस आदमी के गले पर जरूर होना चाहिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मेहुल के पास एक और कॉल आता है कि शहर की सबसे बड़ी झील में कुछ क्रोकोडाइल घुस आए हैं और उन्होंने एक आदमी को मार डाला है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। मुझे अब की बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। इस बार मैं क्रोकोडाइल को जरूर पकड़ लूंगा। मेहुल तुरंत अपने घर पहुंच जाता है। मेहुल अपने घर के अंदर जाता है और एक लोहे का जाल, रस्सी और गन लेकर अपनी गाड़ी से झील के पास पहुंच जाता है। वहाँ पहले से बहुत सारे लोग जमा थे। मेहुल वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करता है तो एक आदमी बताता है, अचानक झील में बहुत सारे क्रोकोडाइल दिखने लगे और देखते ही देखते उन्होंने एक आदमी को मार डाला। मेहुल झील के किनारे जाकर देखता है तो उसे रेत पर क्रोकोडाइल के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस बार तो मैं क्रोकोडाइल को जरूर पकड़ लूंगा। क्यों लॉजिकल आदमी, मेहुल ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि वो क्रोकोडाइल को पकड़ लेगा? सोचिए सोचिए। कर रही थी और केवल 2 मिनट के लिए ही बाथरूम गई थी। मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। सोडियम धातु बिल्कुल सॉफ्ट होता है तो उसे चाकू या ब्लेड से भी काटा जा सकता है। तो फिर उसे मेटल कटर की जांच करने पे आशीष बताता है कि एक आदमी ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे और इसलिए उसने वो क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला रोबोट उसको चोरी करके दे दिया। मेहुल आशीष से उस जगह का एड्रेस पूछता है जहाँ पर उसने ये रोबोट उस आदमी को दिया था और मेहुल उस बिल्डिंग में पहुँच जाता है। उस बिल्डिंग के सारे दरवाजे खुले हुए थे लेकिन एक दरवाजा पासवर्ड से लॉक था। ये वाला दरवाजा पासवर्ड से लॉक है, जरूर वो आदमी इसी के अंदर होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप डोर को ध्यान से देख के बता सकते हैं उसको खोलने का कोड क्या होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। तो दरवाजा खुल जाता है। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था याद है ना? बुलबुले साइंटिस्ट की टेक्निक से दूसरे क्रोकोडाइल रोबोट बना रहा था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। तुमने अब तक कितने क्रोकोडाइल रोबोट बना लिए हैं और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब वो आदमी कहता है, मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता था लेकिन सभी को लगता था कि मैं साइंटिस्ट नहीं बन सकता हूँ, इसलिए मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेहुल उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, अपने नॉलेज और स्किल को तुमने सही जगह यूज करना चाहिए था, पर तुमने कई लोगों को मार डाला। अब जल्दी से बताओ बाकी के क्रोकोडाइल रोबोट कहाँ पर है? तब वो आदमी बताता है कि 2 क्रोकोडाइल रोबोट उसने जंगल में छोड़ दिए हैं और एक क्रोकोडाइल रोबोट शहर के तालाब के अंदर है।
मुझे सबसे पहले तालाब में जाके क्रोकोडाइल रोबोट को खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो किसी की जान ले ले। मेहुल तालाब के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन तालाब के किनारे पर 4 क्रोकोडाइल्स बैठे हुए थे। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि चारों में से कौन सा क्रोकोडाइल नकली है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ABCD को देख के बता सकते हैं कौन सा क्रोकोडाइल नकली हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही क्रोकोडाइल रोबोट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो जलकर राख हो जाता है। इस तरह के रोबोट लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए इन्हें खत्म करना ही सही होगा। इसके बाद मेहुल बाकी के 2 क्रोकोडाइल रोबोट को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम के साथ जंगल में पहुंच जाता है। सबसे पहले मेहुल को 2 क्रोकोडाइल्स दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों के मुंह बंद थे, इसलिए मेहुल उनके दांत नहीं देख पा रहा था। मेहुल अपने बैग से एक मांस का टुकड़ा निकालता है और क्रोकोडाइल्स की तरफ फेंक देता है। दूसरा वाला क्रोकोडाइल झपट कर मांस के टुकड़े को खा लेता है, जबकि पहला वाला क्रोकोडाइल अपनी जगह से हिलता नहीं। मेहुल समझ जाता है